सीएम अपडेट्स। धमतरी में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए सीएम साय। 54 दिवसीय सुशासन तिहार का धमतरी जिले में हुआ समापन। जन भावनाओं की मांग पर सीएम साय ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। सीएम साय ने धमतरी में धमतरी और रायपुर के अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। सीएम साय ने कहा, अच्छा काम करने पर पुरस्कार और नहीं करने पर मिलेगा दंड। काम नहीं करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। सुशासन तिहार के समापन के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से चर्चा की। खबरें विस्तार से। रिमझिम बारिश के बीच आज धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैंड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 3 सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आम जनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जन समूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत किया। शासन त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी। तो यहाँ हाईटेक बस स्टैंड के मांग हुए है धमतरी में, मैं ओकर लिए 18 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूँ। और एक ऑडिटोरियम भी बढ़िया बनी यहाँ, ओकर लिए मैं 10.5 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूँ। धमतरी में एक अच्छा ऑडिटोरियम और 3 रोड के मांग हुए है। एक सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर, एक लिए मैं 69 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूँ। और रत्ना बांधा से मुजगहन तक ये 4 लेन सड़क ये 56 करोड़ में बनी, तो ये 56 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूँ। और एक धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण एक लागत आते 60 करोड़, तो ये 60 करोड़ के भी मैं घोषणा करत हूँ। तो आज कि ये समाधान शिविर में आप बन के 213 करोड़ रुपया के आज सौगात ये छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से दिए जाते। और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन। सुशासन तिहार आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित त्योहार है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीणों से आवेदन लिए गए। दूसरे चरण में आवेदनों पर कार्रवाई की गई और तृतीय चरण में 8 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविरों का आयोजन कर आवेदनों के निराकरण की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। सुशासन तिहार के दौरान अचानक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने सीएम साय से संवाद के दौरान अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद महासमुंद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक कुरुद श्री अजय चंद्राकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी में धमतरी और रायपुर जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को साकार करने के लिए तेज और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आए आवेदनों का समयबद्ध समाधान किया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट हैं। उन्होंने अधिकारियों से पूरी तन्मयता के साथ काम करने और परिणाम देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार और नहीं करने पर दंड मिलेगा
ऐसे लोग जो काम नहीं करते हैं, आने वाले समय में वो काम नहीं करेंगे तो उनकी खैर नहीं होगी। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार जैसे कामों में अधिकारियों कर्मचारियों से ही गलती होती है, लेकिन इसका नुकसान आम लोगों को होता है और उन्हें ही परेशान होना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सीएम साय ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुशासन तिहार के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जन जन से संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान निरंतर जारी रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कड़ी मेहनत और नवाचारी तरीके से लोगों की समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायकगण श्री अजय चंद्राकर, श्री ओमकार साहू, महापौर श्री रामू मोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सारवा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्लई, मुख्य सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराजू सहित रायपुर और धमतरी के अधिकारी उपस्थित थे। सुशासन तिहार के समापन के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया से चर्चा की। 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का निदान हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारियों ने किया। और इस तृतीय चरण में हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, महापौर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी समाधान शिविर भी अटेंड किए, लोगों के बीच में भी गए, औचक निरीक्षण भी हुआ। हम भी कई पंचायत में बिना बताए अचानक वहां पर गए और लोगों के बीच में किसी पेड़ के नीचे मतलब चौपाल लगाकर उनसे घंटे 1.5 घंटे बातचीत किए। और जो 1.5 वर्षों में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी को पूरा करने का हो या जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं या जो पहले से संचालित योजनाएं हैं, पीडीएस की व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक से है कि नहीं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं, पटवारी रहता है कि नहीं, ये सब सारा चीज जानने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसका भी निरीक्षण किए हैं। तो ये सब पीएम जनमन योजना में कई हमारे जो पीबीटीजी के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, तो उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग से जनमन योजना चला रहे हैं। तो उसके तहत उनका मकान भी बन रहा है, वहां पर सड़कें, बिजली भी पहुंच रही हैं। तो ऐसे मोहल्लों में भी जाने का हमको अवसर मिला, उनसे भी मिले, उनका भी आवास देखे। तो कुल मिला के हम भी कह सकते हैं अधिकांश जिलों में हमने समीक्षा बैठक भी की, लंबी लंबी बैठक भी किए, 2-2, 3-3 घंटा बैठक भी किए। और आज मुख्यमंत्री के नाते हम कह सकते हैं कि जो 1.5 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उसमें काफी हद तक हम लोग जनता को संतुष्ट करने में सफल हुए हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।